जो आत्मा है, आने वाली जो आत्मा है वह कोई साधारण आत्मा नहीं है, क्योंकि 14 स्वप्न का जो महत्व है पंडितों से उन्होंने जाना, समझा और समझकर जो उसका जबरदस्त पावरफुल बनती है। तो ऐसी कुंडली रूपाशु नवग्रह भगवान के नौ ग्रह उच्च स्थान पर थे, यानी कि इतनी जबरदस्त पावरफुल कुंडली भगवान की सर्व प्रकार की ग्रह दशा जिनकी उच्च रही हुई ऐसी कुंडली की बोलो अंजन सलाह पताका अग्ने लहराए प्रभु पार्श्वनी पताका सौना आनंदिया खेले चढ़िया अविर 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 अंजन सलाका अविर 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 अंजन सलाका आंगन आयो रे आंगन आयो रे और छेल चबीलो चपीलो अवसरियो मारे आंगन आयो रे। और सस्ती पुराने का विधान हो रहा है तो क्या करते हैं, साथिया पूरा वो द्वारे प्रगटा वो द्वारे, हेलो साथिया पूरा वो आज दीवड़ा प्रगटा वो द्वारे आज मारे आंगन सोनारो सुनियो जय जय बोलो पार्श्वनाथ रे जय जय बोलो पार्श्वनाथ रे जय जय बोलो। का इंतजार था, नामकरण अब होने जा रहा है। बुआ जी आज मारे देखिए मामा माता भी कितनी हर्षित हो गई कि जो उनके मन में जो नाम था वही बुआ के मन में भी नाम आया, और ऐसा सुंदर नाम बुआ जी ने निकाला है। तो मंत्रों के द्वारा यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ी पीपर पान बुआ साए राख्यो पार्श्वनाम कुंवर नाम तो वो बोलेंगे, अरे ओली जोली पीपल पान बुआए पाड़ो कुंवर नाम, ओली जोली पीपल पान बुआए पाड़ो कुंवर नाम, ओली जोली पीपल पान बुआए पाड़ो। अभी बुआ जी एक मिनट, बुआ जी अपने मुख से कुंवर का नाम बोलेंगे। क्या नाम रखा है बुआ जी? खुशी के साथ में हमारे असुसेन महाराजा जिनकी बहन यानी कि बुआ सा आए हैं, इनको भी यहाँ पर भेंट के रूप में
हाँ पहले दिव्य श्री दिवाकर द्युतिवरा द्रालुप्त दृगोचरे निर्मूल्य विसुजे सुजौजिनमये दिव्यैक देवांगना नीतैराभरणैरलङ्कृतमः देहे दधीवाससे ओम राम परमार्थे परम ओम राम परमार्थे वस्त्राभरेण चर्चयामि ते स्वाहा। वस्त्र प्रभु को नए वस्त्र भुवासा लाए हुए हैं और जो भी रेशमी वस्त्र लाए हुए हैं वस्त्र पहनाइए और उसके बाद में भुवासा सच्चै प्राच्यायुक्तै परिमल बहुलै मोदकै मिश्रीखण्डै साध्यास्यै लपन श्री ऋतुवर तुला उपसारैरुदारै कर्मवल्ली कुटाराञ्चाग्रे निर्माय दुर्यान् सुरनरमैतान् चर्चयेदर्भवर्गान्। ओम राम परमार्थे नैवेद्येन चर्चयामि ते स्वाहा। और ये सारी जो विधि है मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक भुआ प्रभुरी प्रतिष्ठा ऊपर आओ जो मन राजाया आओ माता राजाया प्रभुरी प्रतिष्ठा ऊपर और कई लाड़गोड़ के साथ में विरुसा यानी कि असुसेन महाराजा बहुमान करेंगे बहना का। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की बोलो थैंक यू बोलो थैंक यू बोलो थैंक यू वेरी मच उपकार तेने करिया हम पर बोलो थैंक यू वेरी मच। झूलो झूलो रे तो माजी राजा अरे ऐसे भी झूलाना झूलो झूलो रे तो माजी राजा सोनारा पालनिया मारी रत्नोनी घूंघरिया लगाई सोनारा पालनिया मारी रत्नोनी घूंघरिया लगाई फूलों से नैने सजवाई मोतियों की झालरिया लगाई रेशमी नीली डोरी थारे हाथों ओ माता रेशमी नीली डोरी थारे हाथों झूलो झूलो रे जीरा लाला आते झूला के आपको मार मारो पूरो पूरो मारवाड़ी परिवार हो तो जीरा जाया झूलो झूलो रे जीरा जाया थारे काटे सबला टोपी लावे आजे बालों में गुलाल छाटे आंखों में काजलिया लगावे लाडू मंगावे मोती चूराओ लाडू मंगावे मोती चूराओ है तो माजी राजाया झूलो झूलो रे है माजी राजा
यानी कि पूरे परिवार के द्वारा ये झुलाने का ऐलान हुआ है। अब पाठशाला गमन परमात्मा के नाम भी मीनिंगफुल नाम रहते हैं, जिनसे विशेष अर्थ निकलते हैं, ऐसे नाम रहते हैं। अपने नाम कैसे होते हैं? एक लड़के को पूछा नाम क्या था, कि जैनिल। भाई का नाम था पैनिल, दूसरे भाई का था कैनिल। ये कोई मीनिंग है इसका? मीनिंग अर्थ नहीं होता। परमात्मा के नाम ऐसे होते हैं, जैसा नाम है वैसा ही गुण रहता है। नाम तो शीतल बहुत जने के होंगे, है कोई शीतल? नाम कोई शीतल नहीं है, लेकिन उनका दिमाग मापना टाटा की भट्टी से भी गर्म होगा। जैसा नाम है वैसा गुण अपने में नहीं होता। परमात्मा के जैसे नाम है वैसे ही उनके गुण के अनुरूप नाम होते हैं। अब परमात्मा नमोथुरम के अंदर भगवान का विशेषण आया स्वयं सब उद्धारम। परमात्मा जन्म से ही माता के गर्भ में थे, तभी 3 ज्ञान से युक्त थे। जन्मे हैं तभी भी ज्ञान सहित है। भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पढ़े हुए हैं, लेकिन माता पिता का एक कर्तव्य रहता है मोहवश। माता पिता को पता नहीं कि मेरा बच्चा कितना पढ़ा हुआ है, लेकिन वो मोहवश भगवान को पढ़ने के लिए भेजते हैं। और जब पढ़ने की तैयारी करते हैं तब देवलोक के अंदर इंद्र महाराजा भी विचार करते हैं कि ये परमात्मा ये भले बालक के रूप में है, मगर ये तो सकल शास्त्रों के पारगामी है, इनको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तब कहते हैं कि भगवान की आशापूर्णा निवारण के लिए इंद्र महाराजा स्वयं ब्राह्मण का रूप लेके आते हैं। भगवान को पढ़ाना तो दूर रहा, लेकिन उस इंद्र के मन में जो शंकाएं थी वो शंका परमात्मा के आगे रखते हैं और बालक रूप में रहे हुए भगवान उन शंकाओं के समाधान करते हैं। और आज वो साक्षी हैं कि भगवान महावीर के समय के अंदर इंद्र महाराजा की जो शंकाएं दूर करी और जो जो शंकाओं के समाधान हुए, उनके नाम से जो ग्रंथ बना उसको जैनेन्द्र व्याकरण के रूप में वो ग्रंथ प्रसिद्ध बना है। जैनेन्द्र व्याकरण जो आज भी मौजूद है। अब ये पाठशाला गमन, यहाँ पाठशाला का वातावरण होगा। अब उस पाठशाला के अंदर नाथद्वारा के अंदर पाठशाला चलती है। हाँ, जो बच्चे नियमित पाठशाला जाते हो, हमेशा ऐसा नहीं कि इस छुट्टी पड़ी तो इस साल गए वापस, एक साल गैप किया वापस गए, ऐसा नहीं। नियमित जाने वाले जो बच्चे बच्चियां हो वो यहाँ आए। नमो सीतायम, नमो आयरियायम, नमो उवचायायम, नमो लोएसुसाहोणम, इसु पंच नमोकारो, सब पाप प्रणासनो, मंगलाणं च सभ्यसे, परमं हवै मंगलम। देखो बच्चों, आज हमारे बीच में पढ़ाई करने के लिए आने वाले हैं। आज आप सबको क्या मिलने वाला है पता है? क्या मिलने वाला है? अच्छी अच्छी मिठाई मिलेगी, अच्छी अच्छी पाठशाला की बैग मिलेगी। 5 कुंवर आने वाले हैं, इसलिए आप सबको मिलना है। जैसे ही कुंवर आ जाए आप सबको खड़े होकर उनको प्रणाम करना है और आप सबको नवोरियंतनम का पाठ भी उनको सुनाना है, ठीक है? और इतनी देर में 5 कुमार आते हैं। मारी पाठशाला ओ मारी पाठशाला, मारी पाठशाला ओ मारी पाठशाला, सम्यक ज्ञान आपे मारी पाठशाला, सम्यक ज्ञान आपे मारी पाठशाला।
ज्ञान देवे, संस्कार देवे, सम्यक ज्ञान देवे, हे जीव दया पलावे, जीवन जिम्मी से। जब प्रभु बताते हैं उस समय पर अभी भी गुरुदेव ने क्या बताया कि भगवान कैसे हैं, हो गया जो खुद ज्ञानी है, जो समुद्र है, यानी कि जो प्यासा नहीं है, प्यासा होता है ना वो समुद्र के पास में जाता है, कभी समुद्र प्यासे के पास आता है, नहीं आता ना, तो ये तो उल्टी गंगा बह रही है। तुरंत ही इंद्र महाराजा ब्राह्मण का वेश धारण कर जो पाठशाला होती है वहां पर आते हैं और जो पढ़ाने वाले पंडित जी होते हैं उनको ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो पंडित जी को भी उनके सवालों के जवाब पता नहीं होते थे, लेकिन वो सारे के सारे सवाल के जवाब किसने दिए? छोटे से कुंवर, पार्श्व कुंवर, अभी तो हाल की बाली उम्र थी, लेकिन इतने जबरदस्त जवाब, यानी कि इतना सुंदर ज्ञानी होकर इतने सुंदर जवाब सुनकर पंडित जी भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और कहते कि प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु मुझे क्षमा करो, आप तो खुद ज्ञान के भंडार हो, मेरे से अगर आपके द्वारा या आपकी कोई भी अविधि हो गई, वो असाधना हो गई तो मुझे क्षमा करो। और ऐसे पंडित जी क्षमा कर भगवान को जो पाठशाला का मंत्र है स्वाहा पाठशाला जाओगे ना दिल्ली, ऐसे तो ऑलरेडी जा रहे हो ना, सबने कितना सीख लिया है? सबसे हाईएस्ट किसको आता है? इतने लोगों में से सबसे ज्यादा किसने सीखा हुआ है? हाँ? कोई बात नहीं, अभी अभी शुरू हुआ है, लेकिन आने वाले समय में आप लोग भी 2 प्रतिक्रमण, पंच प्रतिक्रमण, यानी कि प्रतिक्रमण पढ़ा सको, वहां तक आपको तैयार होना है। और हमारे महाराजा के द्वारा आप सबको पाठशाला की बैग दी जा रही है। सभी एक एक जने खड़े हो जाओ, जब देते ना बेटा खड़े हो जाओ। और देखिए ये खाली बैग नहीं है, बैग के अंदर भी नोटबुक, पेन और कॉपी वगैरह सभी प्रकार की जो पढ़ाई की चीज है उन सभी चीजों को यहाँ पर रखकर दी जाती है। और ये प्रभु का देखो, बुक पेन देना, बैग देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्रभु की पाठशाला, प्रभु के ज्ञान के अंदर अगर ये जो चीजें खूब खूब अनुमोदना करते हुए अनुमोदना अरे बच्चे लोग देखो, आप लोग अगर पार्सल आते हो तो ये ना बेटा, चलो कल से कि आज से ही भेजोगे, हाँ कि प्रतिष्ठा के बाद जरूर से। आप टेंशन किसको शुरू हो जाता है? माता को शुरू हो जाता है ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, माता को क्या टेंशन शुरू हो जाता है? किसके लिए? अब इसका ब्याह कराना है, अब इसकी शादी करानी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो वैसे ही माता जी भी रोज हमारे एसोसिएट महाराजा को क्या करते हैं? रोज टोकते रहते हैं। आप तो क्या करते हो? अच्छी जो कन्या है उसको ढूंढते ही नहीं हो, इतने दिन हो गए मैं रोज बोलती हूँ, लेकिन कभी कुछ ना कुछ काम ही नहीं करते हो। आप तो यूं हो, आप तो यूं हो, आप लोग भी ऐसे करते हो ना। अपना काम नहीं हो तो देखो पड़ोसी में उसने तो ऐसा कर लिया, उसने तो वैसा कर लिया, आप तो कुछ भी नहीं करते हो, ऐसा नहीं करते हो। उनकी चाहे वैसी जो कन्या चाहिए थी वैसी कन्या मिली। बोलो भगवान की दुल्हन कौन होगी? भगवान पार्श्वनाथ परमात्मा की पत्नी का नाम बरोबर। अब कुछ ही देर में विवाह का यह जो चौरी है यहाँ पर बनाया जाएगा। अभी पुण्यशाली पूज्य गुरुदेव के द्वारा यहाँ पर प्रभु को जिनने आपसे सर्व बिंबों को
स्पर्श किया जाएगा। देखो आपके घर में शादी होती है, आपके घर में शादी होती है ना, आपने भी की ना एक टाइम। लेकिन यहाँ परमात्मा की शादी का विधान, परमात्मा के शादी का विधान गुरु भगवंत यानी साधु भगवंतों की निश्रा के अंदर ये होता है। ये परमात्मा का एक लग्न का विधान जो संसार के बंधनों से मुक्त होने का विधान है, बंधनों के अंदर बंधने का नहीं है, इसलिए वो विधि यह होती है। वास कपूर और फुले। हाँ, वास कपूर की विदा। कुछ ही देर में प्रभु का विवाह का जो वरघोड़ा होता है, हाँ, फूले का सभी जो आपके हाथों में नैवेद्य फल है वो अर्पण करो धूप दीपक के साथ में। ले लो थोड़ा मुकुट मुकुट बरोबर। हाँ।
लो बताओ। बताओ ने बोलना। लो वाह गीत नहीं आते क्या आपको? हाँ जमा अभी आने वाला। कौन सा भी आया? गीत तो गाओ शादी के। शंकेश्वर पाटकर भगवान की जय। चलो बताओ। जो सास ससुर होते हैं बहुत ही भावों से लगता है लगता है आज सारे संसार की शादी है, आज मेरी प्रभु की शादी है। कितने ही रुपए पैसे खर्च कर लो, तो विधि होने जा रही है। ये जो है मंडप की चौरी की जो विधि है, ये सारी विधि बनाई हुई है। तो ऐसी विधि के द्वारा, मंत्रों के द्वारा अरे मानिया बेटा और इसी प्रकार पीछे स्वाहा बोलना है। स्वाहा ओम भौमाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम ब्राह्मे नमः, ओम केतवे नमः। स्वाहा
और इसी प्रकार नवी ग्रह को जिसके अंदर आदित्य नमो और अब आओ आओ प्रभु जी वेगा आओ झीमो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी तारा टाबरिया करे मनुआर जी तारा टाबरिया करे मनुआर आओ आओ प्रभु जी वेगा आओ झीमो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी तारा मालूड़ा करे मनुआर जी तारा टाबरिया करे मनुआर जी आइए होले होले चलो मंडप माँ धीरे धीरे चलो करना मंडप माँ ऐसी कन्या जिनके साथ प्रभु का विवाह होने जा रहा है सकल संघ को दर्शन कराते हुए हाँ चलो कन्या बदलाओ अब युद्धों की स्थापना है और उसके बाद में नाला छड़ी सास ससुर के द्वारा आज मेरे प्रभु की शादी है आज मेरे प्रभु की शादी हेलो भाई तैयार है ना बोलो के थाल हरि पद में गया विगह गयनन दूर करी दे दीजिए अणहारी शिवसन थाल अर्पण करो चलो ओवरना लेना है और उसके बाद में चैत्य वंदन चैत्य वंदन करो सभी जने डाबा पैर प्रभु के समक्ष सभी जने का सब वधु सततम श्रेष्ठ शांति नाथ श्रेष्ठ सेवा सुनाद ओम नमः वासुनाथाय विशुद्धिं यतरिं दंडेन्द्र वैरट्यं नदेविताविते शांति तन सर्वाधिव्याधि नाशिने जया जिताख्या विजयाख्या पराजितयां पितादिशां बालक रहे अक्षय विद्या देवी ग्रंथिता ओम श्री आम सर्वस्त्र त्रैलोक्य नाथुतं चतुर्षशीन्द्रास्ते भासं देशप्रचामरै श्री संख्येश्वर मंजन पार्श्व दिन गणत कल्प कल्प श्रेष्ठव्रातं प्रेमे वांछितं नाथ देंगे नाम सिद्धि हरिमंडल नंदामी अब प्रभु के ऊपर सिर पर रख दो दादा मेरे सिर पर रख दो दादा अपने ये दोनों हाथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ हो देना होगा मेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा कर पीड़ना ओम राम ह्रीं
ऐं संसार भोग कारणाय मंगलार्थम पाणी पीडनमिति स्वाहा। का पुत्र ऐसे भावों के साथ में प्रभु का आपको विवाह कराना है। आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय श्री सिद्धांत सुपादका परमेशिना प्रति धर्मोस्तु मंगलम मंगलम श्रीमदरहंतो मंगलमदा कावेरी शत्रुंधियातिमादि शुद्धि करो सर्वदा सर्वे धर्म प्रसंग कार्य समय शुद्धात्म बुद्धि। दीक्षा कल्याणक के भरगोड़े के बाद में प्रभु का दीक्षा कल्याणक का विधान होगा और इसी हॉल में किस तरह से प्रभु सर्व चीजों का त्याग करते हैं उसका कैलू कैलू मंगलियो वरताय रे कैले मंगल तायो नाम देवाय रे अपनी देवती साक्षी मेरा पराय रे बनने पक्ष आनंद अति उबराय रे पहलू पहलू मंगलियो वरताय रे पहलू पहलू मंगलियो वरताय रे। पहला फेरा हुआ। कितने फेरे होंगे बुद्धिशाली? 4 के 7। आप लोग तो 7 बोलते हो ना, 7 फेरों का 7 जन्मों का 7। बीजो बीजो मंगलियो वरिताय रे बीजे मंगल रूपाना तानी बीजो मंगलियो वरिताय। और इसी बेटा ऐसा होता है। हाँ, तीसरा फेरा मंगल विश्राम लेते हुए 3 फेरे हो चुके हैं, 4था फेरा होने जा रहा है। अब जो कन्या है, हाँ विराजित करो। होगा तो ये सूर्य दान का ये सुंदर यहाँ पर आयोजन भाई अपने का 6 भाइयों में से कितने भाई हो गए? बाकी क्या भाई? और गुप्त में आई है बुद्धिशाली, क्या बात है? ये अभी का अभी भगवान चौथु चौथु मंगलियो वरताय हे चौथु चौथु मंगलियो वरताय कथे मंगल कन्या दान देवाय रे उल्टा केरी और मर्मदे प्रसार
नौ लड़के चाहिए। अच्छा और लाडो लाड़ी जी मेरे कंसा, बोलो भाई, अरे बोलो। लाडो लाड़ी जी मेरे कंसा, प्रभु जी आविया मोहया। लाडो लाड़ी जी मेरे कंसा, प्रभु जी आविया। और इसी प्रकार कंसा और फिर मोदक लड्डू 25 प्रकार के लड्डू अर्पण करना है। और अब राजकन्या के द्वारा तिलक भगवान को किया जाएगा 25 मोदक लड्डू। और उसके बाद में यह भगवान अश्वसेन महाराजा, कहाँ है अश्वसेन महाराजा, भगवान को आप लेना है। और कन्या परनाई रे बाबूसा, छोटी सी उमरिया परनाई रे बाबूसा, भयो भाई में गोरिया। देखो कन्या की विदाई, बोलो बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। और कन्या की पधारमणि, हाँ चलो आ जाओ। अभी मोतियन का जामा, मोतियन की माला, आजू से बाजू से निगाह रखो। तीन लोग के नाथ देवादिदेव आयुष्मान दादा ने गणी खम्मा, गणी खम्मा, बाजू से निगाह रखो। हमारे जीव दया प्रतिपालक अश्वसेन महाराजा ने गणी खम्मा, गणी खम्मा, गणी खम्मा। जयति जगतीयस्य प्रागवरं सम्यगात्मो रयविदितविभक्षं विश्वकल्याणबीजं सुरसरिदमला। चलो राजकन्या आ जाओ। ओम नमो जीनानाम, ओम नमो जीनानाम, सर्वानां मंगलार्थं लुविद्यमानं राम ह्रीं रूं ह्रीं ह्रूं ह्रः हसिया उषा त्रैलोक। राजकन्या के द्वारा तिलक 27। चलो नौ लोकांतिक देव तैयार है भाई, 9 लड़के 9 भाई लोग तैयार है। आप तो ये तो फ्री हो गए। विवाह हुआ, विवाह होने के बाद अश्वसेन महाराजा जिनका दुलारा पार्श्वकुमार संसार के भोगावली कर्मों को भोगते हुए, यूं तो भगवान को पता ही होता है कि मुझे संयम ग्रहण करना है, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं, भगवान को कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है, न तो भगवान को कोई बताने की जरूरत है। लेकिन फिर भी 9 लोग विनती करने के लिए आ रहे हैं। जब 9 लोकांतिक देव विनती कर लेते हैं, उसके बाद में भगवान मोतियन की माला, आजू से बाजू से निगाह रखो। तीन लोग के नाथ देवादिदेव पार्श्वनाथ दादा ने गणी खम्मा, गणी खम्मा, गणी खम्मा। और अब जय जय। और 9 लोकांतिक देव, आपको क्या करना है, इधर देखो, नाचते हुए आना, चलना नहीं है। देवलोक के अंत के अंदर रहने वाले हैं और इन देवताओं को एकावतारी देव कहा जाता है।
एकावतारी मतलब ये देव का भाव, उसके बाद मनुष्य का भाव प्राप्त करे। दीक्षा लेने के बाद मोक्ष के अंदर जाने वाले, एक भाव के अंत में ये मोक्ष में जाने वाले होते हैं। ऐसे लोकांतिक देव, इनका ही आचार है कि भगवान को दीक्षा की विनती करना। बाकी किसी भी देवताओं का अधिकार नहीं है कि भगवान की दीक्षा की विनती करे, कारण कि इनके खुद के मन में ये भावना रहती है कि जैसे भगवान दीक्षा लेवे वैसे हम भी दीक्षा लेकर के कर्मों को क्षय कर हम मोक्ष के अंदर जाए। पंचम स्वर्गति एकावतारी नवलोकांतिक पंचम देव से तारी नवलोकांतिक देव आवे। और क्या बोलते हैं नवलोकांतिक देव? जय जय नंदा जय जय भद्दा, जय जय नंदा जय जय भद्दा। प्रदक्षिणा को भगवान को 3 प्रदक्षिणा लगानी नाचते हुए। जय जय नंदा जय जय भद्दा, जय जय नंदा जय जय भद्दा, जय जय नंदा जय जय भद्दा, जय जय भद्दा, जय जय नंदा 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 जय जय भद्दा। और इसी प्रकार से नवलोकांतिक देवों ने 3 प्रदक्षिणा दी है। भगवान लोकनाः सैल जगत जीवय्या, शांति रखो, धम्म तीर्थम हिया सुहा निस्तेयकरम, सब लोय सब जीवाणम भविष्यति। हाँ, ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे खड़े रहना और जैसे बोला है वैसा बोलना है। नवलोकांतिक देव अभी बोल रहे हैं, हे प्रभु, बोलो हे प्रभु, हे दिल लोक के नाथ, देवादिदेव, आप स्वयं सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी हम हमारा कर्तव्य समझकर आपको इस दुनिया का, इस विश्व का कल्याण करने हेतु, मंगल करने हेतु संयम अंगीकार करे, संयम अंगीकार करे, स्वयं नहीं, संयम, संयम यानी कि दीक्षा, दीक्षा अंगीकार करे। यह हम मंगल कामना करते हैं, आपके द्वारा प्रेरित जैन धर्म और शासन की जहो जलाली बढ़े, यही मंगल कामना हम नवलोकांतिक देव करते हैं। आपका कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही मंगल कामना हम सब करते हैं। अभी मैं बोलता हूँ नहीं, वैसे ही एक चक्कर लगाना है। इमा विनवी जिनने देवो जवानी हर जावे, इमा विनवी हर जावे। एक मिनट सुनने दो, एक मिनट साइड थी, क्या बोले सुनो। इमा विनवी जिनने देवो खाली ढोलक जवानी हर जावे, इमा विनवी देवो जिन घर जावे। सुनिए एक मिनट, माइक में जब तुम बोला जावे, इमा विनवी भवना अंते तेयो शिवपुर नामे वाचा के, एक भवना अंते तेयो
बहनों को तो खास बोलना है, मैं बोलता हूँ, समझ में आ रहा है? बोलो क्या बोला अभी सब? क्या रे हमारी दीक्षा, बोलो भाई नवलोकांतिक देव, आपने अभी क्या बोला कि प्रभु को तो दीक्षा की विनती की, लेकिन आपने भी यही भावना भाई कि हमारी भी दीक्षा कब हो जाए। तो आपकी भावना तो यही होनी चाहिए, किस तरह से होती है वो यहाँ पर विधि पूर्वक होगी। भगवान के केस लुंचन साधुभ्याम जय जय आरती आदि जिनंगा महावीराया मरुदेवी को रंगा। पहली आरती पूजा कीजे सर्व काम लीजे। दूसरी आरती दीन दयाला खुले मंडप जग उजियाला। तीसरी आरती त्रिभुवन देवा सुर नर इंद्र करे हरि सेवा। चौथी आरती चौगति चूरे मन वांछित फल शिव सुख पूरे। पंचमी आरती पुण्य हुआया भूल जाने सब गुण गाया। जय जय आरती आदि जिनंदा महावीराया मरुदेवी को नंदा। मगर सर्व साधुभ्याम एक कपूर लगाओ, कपूर। दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो। आरती उतारन दो चिरंजीवो। सुहागनों हर दिवाली हम हर खेले हमला वाली। दिवाली बने जुआरी आगे भक्ते निकल दिवाली। दिवाली बने काली काली आरती उतारी राजा कुमारी काली। मंगलिक चतुर्विध संगति हो जो। दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो। आरती उतारे प्रभु चिरंजीव। आज के कन्यादान में, सुवर्ण दान में करीब करीब, पक्का आंकड़ा तो मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन करीब करीब कितना 150 ग्राम, करीब करीब 150 ग्राम सोना इकट्ठा हो गया है और आधा किलो चांदी। ये पक्का नहीं है लेकिन करीब करीब उतना हो गया है। तो जिन्होंने भी लाभ लिया है सबको खूब खूब धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलो 3 खमासना दो सभी जने। इच्छा में खमासनो मतियो जानी जाए किसी आए बतेड़ता। इच्छा में खमासनो मतियो जानी जाए किसी आए बतेड़ता। इच्छा में खमासनो मतियो जानी जाए किसी आए बतेड़ता। अरे हिंद चिया करने का उसको नृत्य को पुरस्कार के समय पे तो न्यूज़ में सदाई में दी जाए। अरुण में है वटमानी खाने का उसको उसमें भाषण चिया बड़े भाई से मोबाइल में सुमी को संचालित सुमी खेल संचालित सुमी दिन संचालित यो में ईमानदारी को भोगल जो उसके दाल का भूतन मुकम नबर। एक नौकर का कौशल स्तुति सुन के पाना, एक नौकर आओ गए खाने का मोड़े जाने का कोशिश। हर काल में भगवान प्रदेव त्वत्सात्मनां नय सर्वदापि ओम अग्निहिं प्रियं मंत्रिं चेत्युतम तत्सर्व कृप्यते क्षमसर्वं। ओम आवारणे जानामि न जानामि विसर्जनं पूजा विधि धनामि विशुद्ध परमेश्वरं। उस्का शैक्यां चित्तते विवलय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमानि जिनेश्वरी। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं राणं सर्वधर्माणां जयं जयति सा। स्वामी भगवान की जय। बोलो बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। बोलो बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो जिनेशासन देव की जय। साचा देव की जय। आज गया
करो नहीं, स्पीड कम करो। अंदर अंदर